जय जैन दोस्तों, क्या आप भी अपने हार्ड एंड मनी को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को ही नहीं बल्कि अपने सपनों को भी रिस्क में डालते हैं। मैं हूं नीता जैन, 17 साल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैं कुछ 7 कॉमन मिस्टेक्स, ऐसे सेवन कॉमन मिस्टेक्स जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स में देखती हूं और कैसे मैं उसको रेक्टिफाई करती हूं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आप भी अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाने में आपको मदद मिल सके। तो आइए जानते हैं वो 7 कॉमन मिस्टेक्स जो अधिकतर इन्वेस्टर्स करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल। सबसे बड़ी गलती, गोल लेस इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि उनको रिटर्न्स मिल सके, लेकिन पूछने पे उनके कोई भी फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन नहीं होते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के पहले फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करवाती हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देन उनके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज एसेट एलोकेशन बना करके देती हूँ। क्योंकि अगर आपने अपना पर्पस डिफाइन नहीं किया है तो लोग पैनिक में आकर जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी करेक्शन आती है पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए आपको अपना पर्पस, आपका फाइनेंशियल पर्पस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मिड टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ये डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, नो एमरजेंसी फंड। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ इसको बताना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट बनने से पहले उनके पास जो भी पोर्टफोलियो था, लॉकडाउन के टाइम पे उनका अचानक से इनकम बंद हो गई। जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो देखा मैंने कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही सारे इन्वेस्टमेंट हैं, कोई भी इमरजेंसी फंड उनके पास नहीं थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट का 6 to 9 मंथ्स का इमरजेंसी फंड या तो वो लिक्विड फंड में रखें या सेविंग अकाउंट में रखें। इससे क्या होता है कि अगर कभी भी लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती है या फिर कभी इनकम बंद हो जाए तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को टच ना करना पड़े। दोस्तों, लोगों की थर्ड गलती ये होती है कि वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं या नो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 20 से 25 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको ये लगता है कि ये सेफ है, लेकिन रिटर्न्स इसमें डाइल्यूट हो जाते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि एक्सट्रीमली रिस्की है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच बताती हूँ। लगभग 6 से 8 अच्छे फंड्स, चूजन फंड्स, जिससे रिस्क भी पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होता और नो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होता है। इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड कैटेगरीज को आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ गलतियां होती हैं टाइमिंग दी मार्केट। दोस्तों, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये कभी कोई भी नहीं बता सकता, इवन दो कि एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ फोकस करवाती हूँ, जिससे डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग भी होती रहे और मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट भी वो उठा सकें। फिफ्थ गलतियां अक्सर लोग करते हैं कि इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में पैसा रखना सेफ तो लगता है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स के जो रिटर्न हैं वो ऑलमोस्ट नो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न भी आप कह सकते हैं। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स को चूज़ कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। नो इंश्योरेंस प्लानिंग, ये सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं। लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वेल्थ तो क्रिएट हो ही जाएगी, पैसा ही तो चाहिए, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। कभी भी हमारी लाइफ में अनफोर्सिन इवेंट्स आ सकते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर होना चाहिए, ताकि अगर लाइफ में कोई अनफोर्सिन इवेंट्स आते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को टच ना करना पड़े, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब ना हो। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। लास्ट और 7 मिस्टेक, नॉट रिव्यूइंग पोर्टफोलियो। दोस्तों, एक बार इन्वेस्टमेंट करके अक्सर क्लाइंट्स भूल जाते हैं, यह एक साइलेंट पोर्टफोलियो किलर है। आपको क्या करना है कि हर 6 से 12 महीने के बाद अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, जो आपके बिहाफ पे आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र करते हैं और मैं अपने क्लाइंट के लिए ज़रूर करती हूँ। हर 6 से 12 महीने के बाद पोर्टफोलियो रिव्यू करें ताकि मार्केट के चेंजेस और लाइफ के इवेंट्स के हिसाब से प्लान एडजस्ट हो। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने पोर्टफोलियो में, अपनी इन्वेस्टमेंट में ये गलती कर रहे हैं? अगर आप इन इन्वेस्टमेंट की गलतियों से बच जाते हैं तो आप अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो कि क्या वो भी अपने इन्वेस्टमेंट में यही सेम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, उनको भी मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल सकें और अपने पोर्टफोलियो को वो भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको सही अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फाइनेंशियल बातों के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय जिनेंद्र।